हेलो आर्मीज, जितने तुम सभी लोग मेडिकल लाइन वाले हो ना, तो तुम लोगों को सबसे ज़्यादा डील करना है मेडिकल लाइन वाले हरामजादों से। वो लोग इतने हरामी हैं कि वो कुछ ठीक नहीं होने देंगे इस देश में। मतलब मान के चलो, ये चीज़ मान के चलो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलो कि जितने भी विरोधी मेडिकल लाइन में हैं उसमें से कितने लोग लाशें हैं, ज़ॉम्बीज़ हैं, ये तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो ये समझ लो कि जहाँ कंट्रोलिंग वगैरह हो रही होगी, तो जितनी भी लाशें वहाँ पे डॉक्टर बन के बैठे हैं या कुछ भी बन के बैठे हैं ना, जितने भी हाई पोस्ट वाले बन के बैठे हुए हैं, वो सब जो लाशें हैं, जो ज़ॉम्बीज़ हैं, उन सब लोगों को कैसे डील करोगे? क्योंकि उन लोगों को जब तक गिराओगे नहीं ना, तब तक ऑन द ग्राउंड चीज़ें कितना भी सही कर लो, कहीं ना कहीं से चूक हो जाएगी, गलती हो जाएगी, या वो लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बुरा कर देंगे। मेरी बॉडी की अगर गैस अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो इसका मतलब समझ लो कि जितने भी लाशें हैं, उन लाशों के अंदर जो भी पीरियोडिक टेबल वाली केमिकल हों या नहीं हों, या कुछ और हो चीज़ें हों, कोई और गैसेस हों, जो भी तमाशे हों, वो सारी चीज़ें उन लाशों से मेरी बॉडी में जोड़ी गई होंगी, बाकी लड़कियों की बॉडी में जोड़ी गई होंगी। किसी लड़की का गर्भ बर्बाद करने के बाद, उस लड़की को बांझ बना देने के बाद, ये लोग ऑब्वियस ही बात है सारा मशीन वाला सिस्टम खिलवाड़ करते, इन लोग की दुकान बंद हो रही है ना। तो तुम सब लोगों को इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि इनकी दुकान बंद करनी ही है, हमें सेकंड ऑप्शन नहीं देना है कि किसी लड़की के गर्भ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देना है। और इन लोग की सारी दुकानें, चाहे वो इंदिरा IVF हो, चाहे कोई चूतिया लोग हों, साला सबको बंद करना है, किसी को छोड़ना नहीं है ना, किसी को नहीं छोड़ना है सर। तो सारी जितनी आर्मीज़ हो, सब लोग समझ लो इस चीज़ को, और ख़ुद भी अगर उस लाइन में लगे हो तो अच्छी चीज़ें करनी है, गलत चीज़ें नहीं करनी है, गलत लोगों का साथ नहीं देना है। ये चीज़ याद रख लेना कि गलत लोगों का साथ दिया है ना, तो सारे इंसान मरेंगे, पूरी धरती ख़त्म होगी, लाशें यहाँ से घूम रही होंगी, जैसे जॉम्बीज़ घूम रहे हैं ना इस देश में, वैसे ही सारी धरती पे लाशें घूम रही होंगी, है ना। इन लोग का सारा तैयार हो चुका है ना सॉफ्टवेयर। तुम लोग को ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए थी, जो मेरे साथ खेल हो रहा था। मैं आखिरी इंसान थी इस धरती पे खेल करने के लिए, इसलिए सारी दुनिया के लोग मुझे बचाने के लिए यहाँ पहुँच गए कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता ना, तो फिर पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती। तो खुद सोच लो कि इस देश में जो बेड़ा गर्क हुआ है, वो सबसे ज़्यादा मेडिकल लाइन वालों का किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो नीम हकीम वाले लोग हैं, उन चूतिया लोगों को नहीं पता होता है किस केमिकल से क्या चीज़ होने वाली है, क्या केमिकल रिएक्शन होगा। गांव-गांव में जो भेजे जाते हैं ना, गांव-गांव का पता ही चल गया होगा सारा तमाशा। गांव में किसी इंसान को ये नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ। तुम गांव की बात छोड़ो, मैं कौन हूँ, या मैं इस देश से क्या रिश्ता है मेरा, या इस देश की किस तरह से मैं, मेरे पूर्वज क्या क्या करके गए, किसी एक रत्ती किसी इंसान को ये चीज़ नहीं पता होगी। और अगर तुम लोग अपने बाप दादाओं से कहानियाँ सुनने हो, किससे सुनने हो, तो तुम लोग खुद अपने घर में पूछो ना, कितने लोगों को पता है। मैं तो 100% श्योर हूँ किसी को नहीं पता होगा। सबकी मेमोरी के साथ खिलवाड़ हो रहा था ना, सबकी मेमोरी डिलीट करी गई है, सबके साथ ये सब हज़ारों सालों से हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ तुम में से किसी के ख़ानदान में किसी को नहीं पता होगा कि इस देश के राजा रजवाड़े लोग असलियत में कौन थे, है ना। उनमें से किसी पूछ लो, किसी को मेरे बाप दादा परदादा किसी का नाम नहीं पता होगा। तो ये इसका मतलब समझ लो कि बहुत बड़ा खेल कब से चल रहा था, लाशों का खेल। 1000 साल से लाशें पड़ी हुई हैं, तो लाशों का क्या मतलब है? लाशें तो और 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल तक पड़ी रहेंगी ना। वो तो कहीं मतलब कहीं भी सड़ रही हूँ, कहीं भी बदबू दे रही हूँ, गंद दे रही हूँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाशें हैं वो लोग इंसान नहीं हैं, मर चुके हैं वो लोग पहले ही, है ना। तो वो पूरी धरती को ऐसी लाश बनाना चाहते हैं। मैं तो नहीं साथ दूंगी ऐसे लाशों का। मैंने कभी नहीं कहा था, किसी इंसान ने मुझे नहीं बताया कि हम सब लाशें बन रहेंगे और तुम्हारे आसपास मंडराते रहेंगे। तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी ना, मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। मैं अपने आप को मार दूँगी, सुसाइड कर लूँगी, ख़त्म कर दूँगी, लेकिन ऐसे जाहिलों नीच लोगों के साथ मैं अपना कोई कनेक्शन नहीं बनाऊँगी। तो समझ लो कि लड़ाई सिर्फ छोटी मोटी या छोटे मोटे लोगों से नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोगों से है ना। जितने केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, अगर कमीना मोदी बैठा हुआ है, तो ये इन सब लोगों को गिराना है। गिराओगे तभी सारी चीज़ें ऑन द ग्राउंड भी सही करोगे। और ऊपर से, मतलब ये नहीं कि सिर्फ नीचे से शुरू करना है, ऊपर से भी शुरू करना है, नीचे से भी शुरू करना है, दोनों तरफ से शुरू करके इन सबको ख़त्म करना है। और सारी लाशों को कैसे ठिकाने लगाना है, मेरे पास अभी बस ये एक तरीका आया कि भाई रशिया भेज दो, सब युद्ध में मर गए, ख़त्म हो गए, किस्सा ख़त्म। और जितने भी लापता बच्चों का केस रहा है ना, नेशनल टीवी पे जो 7 बजे हमेशा रोज़ शाम को आता था, तो इसको बंद करवाने के बाद जो 1000 साल पहले मर चुके हैं,
उन लोग की फ़ोटो रिप्लेस कर दो और किसी भी ज़िंदा बच्चे की फ़ोटो वहाँ नहीं होनी चाहिए। आप सब लोग खुद सोच लो, खुद समझ लो, क्योंकि सबको बचाने का काम मेरे सर पे बचपन से मुझे था कि ये क्या गलत चीज़ें हो रही हैं आसपास, है ना। मुझे फ़िक्र होती थी, मुझे नहीं पता था मैं रजवाड़ के ख़ानदान से हूँ, मैं इस देश की राजा की औलाद हूँ, इसलिए मुझे फ़िक्र होती है सबकी, मुझे नहीं पता था, वो बाद में मुझे पता चला। तो अब खुद समझ लो कि कैसे क्या चीज़ें ऑन द ग्राउंड करनी है, सबको कैसे, इन लोगों को, सारी लाशों को कैसे ठिकाने लगाना है, इस तरीके से लगाना है कि कोई भी यहाँ इस देश में हम लोग के आसपास, जिंदा लोगों के आसपास लाशें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़िंदा इंसान के आसपास अगर लाशें हैं तो वो ज़िंदा इंसान भी मरा हुआ ही माना जाएगा। ये जो इन लोग का गाड़ी चल रहा था, रीजनिंग चल रहा था, वॉटेवर जो भी तमाशा था, तो इन लोग के सारे जितने घटिया ज्ञान है ना, उस घटिया ज्ञान को भी लाश बना के ख़त्म कर दो, तभी तुम लोग कुछ कर पाओगे, है ना। लाशों का ज्ञान है, लाश के पास रहेगा, ज़िंदा इंसान के पास नहीं रहेगा। भाड़ में जाए सब, लाशें हैं तो जहाँ मरना है, जहाँ मरना है, जहाँ मर चुके हैं ना, मरने के बाद फिर और कितनी भी मार दो उनको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबको प्रोटेक्ट करने का काम करना है, किसी को छोड़ना नहीं। ये नहीं कि कहीं पे कोई चूक हो जाए, कहीं गलती हो जाए। कितने सारे बच्चे लापता हुए हैं, सारे बच्चों का ध्यान आप सब लोग अपने घर में खुद रखो, क्योंकि वो किसी न किसी की औलाद हैं, तो वो अपने माँ बाप के पास जाएंगे तो, और आपके बच्चे, आपके औलाद आपके पास आएंगे। ये सारी चीज़ें होनी है, तो मतलब सबका केयर करना है, सबको प्रोटेक्ट करना है, अपने घर में भी, अपने घर के बाहर भी, सबको प्रोटेक्ट करना है, छोड़ना नहीं किसी को।